दूसरों की खूबियाँ तलाश करना भी एक खूबी है और दूसरों के ऐब तलाश करना भी एक ऐब है। आज की मेरी वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है जो कहती हैं कि हमसे कंबल नहीं धोए जाते, हमसे कंबलों से सरफ नहीं निकाली जाती, हम बाहर से ड्राई क्लीन कराते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जो कहती हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। पानी के झंझट से मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, सरफ कैसे निकालना है, पानी की कैसे बचत करनी है। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जैसा कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों से पहले पहले हमें ये काम कर लेने चाहिए। तो आज जो ना खासी धूप निकली हुई थी, मौसम बहुत प्यारा था और साथ ना थोड़ी थोड़ी स्मोक भी हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना सर्दियां आने से पहले पहले जो है ना मैं कंबल वगैरह वॉश कर लूँ और जो रज़ाइयाँ हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कंबल जो है ना वो वॉश करने हैं और साथ जो है ना 2 रज़ाइयाँ भी मैंने धोनी है और रज़ाइयों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपका आज ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखें, रज़ाइयाँ जो है ना वो मेरी इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने इन्हें वॉश करना है। वॉश करने का तरीका भी बहुत आसान है और इसकी छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात भी शेयर कर लूँ कि जब भी आपने कंबल, रज़ाइयाँ या पर्दे वगैरह वॉश करने हैं जिसके कलर ख़राब होने का डर ना हो, तो आप इस तरह से ना खुली सरफ लेके उसे वॉश कर लिया करें। तो इससे क्या होता है कि आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि ये इतनी कॉस्टली नहीं होती, सस्ते में मिल जाती है। तो इस तरह से ना कंबल वगैरह मैं इससे वॉश करती हूँ, बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से निखर जाते हैं। तो आप लोगों को मैं आज लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने ना रज़ाइयों के धागे वगैरह जो है ना वो निकाल लेने हैं, जो हम सीते हैं रज़ाइयों को। तो इससे इसकी टिप ये है कि ये ना धागे आपने देख लेने हैं, अगर तो कारआमद है तो आपने इन्हीं धागों से ना दोबारा से रज़ाई को सी लेना है। अगर धागे टूटे फूटे हैं तो आपने दोबारा से इसे ना सिलाई करें, धागा न्यू ले लें। लेकिन यहाँ पे ना जो मेरी रज़ाई का धागा था वो बिल्कुल न्यू था, आप लोगों को मैंने दिखाया भी है। तो मैं ना इसको धो लूँगी धागों को और दोबारा से इसी से मैं सी भी लूँगी। ठीक है, ये भी टिप बहुत कारआमद है। और दूसरी टिप इसमें ये है कि आपने क्या करना है कि इस तरह से ना रज़ाइयों में डायरेक्ट जो है ना लिहाफ में आपने रुई को भर नहीं देना, बल्कि आपने इस तरह से एक वाइट कपड़ा लेना है जिसके अंदर आपने रुई को फिल करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका ऊपर वाला जो कवर होता है ना वो गंदा हो भी जाए तो उसे हम वॉश कर सकते हैं। इस तरह से रुई को बार बार धोने से एक तो रुई ख़राब हो जाती है और दूसरा उसमें ना वो ताकत भी नहीं रहती और इसमें पीलापन भी आ जाता है। तो इस तरह आप अलहदा किसी कपड़े में पहले रुई को भर लें, फिर उसके ऊपर जो है ना वो फैंसी जैसा भी आपने इसके ऊपर कवर चढ़ाना वो चढ़ा लें। तो ये देखें, आप लोगों के सामने जो है ना वो मैंने निकाल के ना इसके ऊपर बिछा दिया दीवार के। ये देखें किस तरह से वाइटनेस इसकी चमक रही है और कवर जो इसका साइड पे रखा है वो धोने वाला है, वो हम धो लेंगे और ऊपर उसके चढ़ा देंगे, तो हमारी रज़ाई जो है ना वो बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सर्फ डाल लिया है। तो रज़ाई पहले मैं आप लोगों को कंबल धो के दिखाती हूँ। तो कंबल जो है ना ये सिंगल प्लाई के हैं, तो ये मैं इस तरह से मशीन में ही वॉश कर लूँगी बहुत ईजी तरीके से और बहुत चमक आएगी इसमें इंशाल्लाह से। आप लोग देखते जाइए, मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और कंबल धोने का इतना ईजी तरीका बताऊंगी कि आप लोग जो है ना वो दुआ देने पर ज़रूर आप लोग मुझे ना जो है दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कंबल जो है ना वो मैंने मशीन में वॉश कर लिया, अब बाहर निकाला है। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से हम अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि इस तरह से हम धोने लग जाते हैं जिससे पानी का बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ज होता है, ज़ाया होता है। तो इस तरीके से आपने कंबल को नहीं धोना, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से कंबल को धोना है। इस तरह से मेरी कई बहनें धोती हैं कंबल को। तो बाज़ मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं कि हमारे पास सेन नहीं है, हमारे पास छत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि एक चारपाई ले लेनी है। चारपाई के जो है ना वो आपने जो दोनों साइड है ना लंबाई वाली, उसके नीचे कोई ऊंची चीज़ रख लेनी। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो ईंट रखे गए हैं दोनों तरफ से। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है ये वीडियो के आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, कंबल को इस तरह से चारपाई पे बिछा लेना है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो जो है ना सरफ बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगी,
दूसरा जो है ना वो अगर आपकी चारपाई गंदी है तो उसकी जो मैल कुचैल होगी ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। आप कंबल धोने के बाद चारपाई को बहुत ईजी तरीके से साफ़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपने कंबल को बिछा लेना। अगर आप मशीन में नहीं वॉश कर रही तो इस तरह से आपने चारपाई पे कंबल को बिछा के ऊपर सर्फ को छिड़क लें। सर्फ छिड़कने के बाद इस तरह से आपने ना हाथों की मदद से सर्फ को ऐसे लगाते जाना है और बहुत ही ईजी तरीके के साथ आपके कंबल जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। एक दफ़ा आप मेरे तरीके को अपना कर देखें, यकीन करें आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जो मेरी बहनें कहती हैं ना हमारे पास छत नहीं है कपड़े धोने के लिए या कंबल धोने के लिए, या सेन हमारे कच्चे हैं या वहाँ पे मिट्टी है, तो आप ये तरीका अपनाएं। चारपाई पे आप लोगों ने इस तरह से जो है ना कंबल को बिछा लेना है तो बहुत इजी तरीके से आप कंबल को वॉश कर लेंगे। और एक टिप ये देखें, हीट रखने का ये फ़ायदा था कि ये पानी देखें किस तरह से खुद ब खुद नीचे आ रहा है और हमें ज़्यादा निचोड़ने और उसको वज़न उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप कंबल मशीन में डालें तो पहले इस तरह से इसको अच्छे तरीके से झाड़ लें ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और ये भी कंबल मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दिया। जो बहनें कहती थी हमसे वज़न नहीं उठाया जाता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, वो ड्राई क्लीन करवाती हैं अपने कंबलों को, बाज़ार भेजती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदेह ये वीडियो ये देखें। तो बाद में अगर आप हाथ के मदद से नहीं करना चाहती तो सर्फ़ को फैला के, तो इस ऐसा जो मग होता है हमारे पास हमारे वाशरूम में हर टाइम जो है वो दस्तयाब होता है, तो आप मग के साथ इस तरह से बहुत इजी तरीके से जो है ना वो सर्फ़ को निकाल सकती हैं। तो मेरी बहनों की ये शिकायत होती है कि हमसे सर्फ़ नहीं कंबल से निकलती। तो ये देखें किस तरह से सर्फ़ जो है ना वो नीचे बह रहा है और ये देखें किस तरह से ना कंबल से सर्फ आ रहा है बाहर। तो आप लोगों ने ये तरीका ज़रूर आजमाना है। आप मग ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे, और आपने क्या करना है कि कंबल के पॉजिटिव जो है ना वो जो इसके ऊपर बुर से होते हैं तो उसको ऊपर से ऐसे खींच के लाना है। तो ये देखें किस कदर जो है ना वो सर्फ निकल चुका है, ये देखें। तो आप ये तरीका ज़रूर आजमाएं, बहुत इजी तरीका है और इतनी आसानी से ये कंबल धुल जाते हैं ना, यकीन करें। आप डबल प्लाई हो या सिंगल प्लाई, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। मैंने आपको दोनों तरीके बता दें। हाथ की मदद से आप सर्फ को फैला के तो हाथ की मदद से भी धो सकती हैं। इस तरह से आप डब्बे की मदद से भी जो है ना मग की मदद से भी आप इसको धो सकती हैं। उसके बाद क्या है जी, कंबल जो है ना वो मेरे धुल गए थे बहुत अच्छे तरीके से। साथ साथ धो रहे थे और चारपाई को ऊपर उठाने का फ़ायदा ये था कि साथ साथ जो है ना वो नुचड़ भी रहे थे और पानी भी उनमें बहुत जल्दी ड्राई हो गया था। और मेरी चारपाई इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कहा स्मेल ना आए, तो मैंने इसके ऊपर ना ब्रश के साथ जो है ना पानी मार दिया था कि ताकि चारपाई में से स्मेल ना आए। और आपने रज़ाइयों के कवर भी उतार के धोने हैं, रुई समेत नहीं धोने। उससे क्या होता है कि रज़ाई में स्मेल पैदा हो जाती है। और इस तरह से ये देखें आप कंबल किस तरह से नीटनेस आ गई है इनमें। और इसको मैं करीब करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें कितने वाइट हो गए हैं और इतने ज़बरदस्त ये क्लीन हुए हैं ना कि आप लोगों की सोच होगी। आप लोग एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर क्लीन करके मुझे कमेंट करना, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो अगर किसी के कंबल धोने वाले हैं तो इस तरह से धो के मुझे ज़रूर जो है ना आप लोगों ने कमेंट करना है कि मेरा तरीका कैसा लगा आप लोगों को। तो साथ साथ मैंने जायनमाज़ भी धो लिया था क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा मैसी लग रहा था। तो साथ साथ ये देखें मैंने जो है ना रज़ाई के कवर भी मैंने धो लिए थे। 2 रज़ाइयाँ थी, 2 कंबल थे। तो इसी के साथ जी मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।